नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एनसीपी विधायकों की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है। सुनेत्रा पवार विधानमंडल दल की नेता चुन ली गई हैं। डिप्टी सीएम के लिए सुनेत्रा के नाम पर मुहर लग गई है और आज शाम को ही डिप्टी सीएम पद की सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली हैं। सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल की नेता चुन लिया गया। सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगी, लेकिन वित्त एवं योजना विभाग उन्हें नहीं मिलेगा। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल की नेता चुन लिया गया। सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने वाली हैं, लेकिन वित्त और योजना विभाग उन्हें नहीं दिया जाएगा और आज शाम को 5 बजे वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगी। शाम को महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार आज बनने वाली हैं। शाम 5 बजे का वक्त तय है जब वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुनेत्रा पवार की। हालांकि अब उन्हें विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है और उसके बाद जो आगे की तैयारियां हैं उन्हें शुरू कर ली गई है और थोड़ा ही वक्त बचा है। यानी अभी देखिए दोपहर के 3 बज रहे हैं और महज 2 घंटे के बाद शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में सुनेत्रा पवार जो हैं शपथ लेंगी। सुनील शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, शुरुआत से ही जैसे ही अजीत पवार का निधन हुआ उसके बाद यही चर्चा थी कि डिप्टी सीएम का पद कौन संभालेगा, कोई बनेगा या नहीं बनेगा, क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में। सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे डिप्टी सीएम यानी पहली महिला डिप्टी सीएम वो बनने वाली हैं। एक नई कहानी महाराष्ट्र में शुरू होने वाली है। बिल्कुल, अजीत पवार की आखिरी इच्छा पर बड़ा बयान है। दोनों एनसीपी को होने की संकेत है। अजीत दादा के निधन के बाद एक चर्चा तेज। जयंत पाटिल बड़ा बयान का खुलासा किया। विधायकों ने विलय को लेकर सहमति का दावा किया है। जल्द फैसला होने की मिलने का संकेत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के निधन के बाद अब ये सवाल तेज हो गया था कि अब भविष्य में एनसीपी के दोनों गुटों के एक होंगे या नहीं। इसी बीच एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दोनों दलों के साथ आने को लेकर अहम संकेत दिए हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि अजीत दादा लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि एनसीपी दोनों गुट के एक जो हो जाए और उनकी तरफ से किसी का विरोध नहीं किया है। लेकिन अहम बात तो ये भी है ना सुनील कि अगर हम प्रफुल्ल पटेल की बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, सुनील तटकरे की बात करें, वो खुद नहीं चाहते हैं कि एनसीपी का विलय हो और एक बार फिर से एनसीपी की जो कमान है वो शरद पवार के हाथ में जाए, दोनों गुट एक साथ हो जाएं। सबसे बड़ी वजह तो हम प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को भी मान सकते हैं, जो वो खुद नहीं चाहते कि दोनों गुट साथ में मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल, 8-9 महीने से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही थी और इन दोनों की तरफ के नेताओं के और विधायकों से सहमति भी ली जा चुकी है। जयंत पाटिल के मुताबिक अजीत पवार का दावा था कि इन्हें सभी विधायक के उनके फैसले के साथ खड़े होंगे। इस एकता में विरोध नहीं बल्कि जबरदस्ती समर्थन जो था, इनका विरोध नहीं बल्कि जबरदस्त समर्थन है। जब अब देखना होगा कि अजीत दादा की आखिरी इच्छा कब और कैसे पूरी होती। आइए सुनते हैं शरद पवार की नेताओं से उनके बारे में क्या कहना है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनेत्रा पवार को आप देख रहे हैं, चूंकि महाराष्ट्र में अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में आप सुनेत्रा पवार को देखेंगे और एक नई कहानी यहां से देखिए शुरू तो हो गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है टाइमिंग को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत वक्त तो लिया जा सकता था। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, ज्यादा दिन भी नहीं बीते अजीत पवार के निधन को लेकर और उसके बाद इतनी जल्दी फैसला ले लिया गया।
इसके पीछे के कारण क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, क्या सोचा जा रहा है, महायुति का क्या कुछ सोचना है, ऐसे तमाम सवाल हैं। हालांकि ये चीजें तो पहले से तय हो चुकी थी कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव जो है उनके सामने, उनके समक्ष रखा जाएगा। वो इसे स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो ये तय नहीं था, लेकिन अब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। सुनील हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनील, सवाल देखिए अब टाइमिंग को लेकर के भी है, समय को लेकर के भी है कि अजीत पवार के निधन को तो अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता और इतनी जल्दी महायुति की ओर से, इतनी जल्दी सरकार की ओर से इतना बड़ा फैसला ले लिया गया कि हम अजीत पवार के बाद अब डिप्टी सीएम के रूप में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को आगे लेकर के आएंगे। तो ये टाइमिंग को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसे कैसे क्लियर किया जाएगा, इस पर कैसे सवालों को हटाया जाएगा, क्या कुछ कहा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल देखा, लोक भवन राज्यपाल दफ्तर से अधिकारी जानकारी दी गई है कि सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण शाम 5 बजे, 4 बजे राज्यपाल आचार्य देवेंद्र देहरादून से मुंबई लौट रहे हैं। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। 2 बजे बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण किया जाएगा। लोक भवन, राज्य भवन तैयारी शुरू हो गई। फिलहाल इस समय सिर्फ एजेंसी को एंट्री मिलेगी वहां पर। ठीक है, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट है? अभी क्या कुछ हलचल चल रही? फिलहाल मैं फिर से आपके पास, ठीक है, आपके पास फिर से आऊंगी। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सुनेत्रा पवार आज देखिए शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं, जिसके बाद से कई सवाल रहेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र से ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं।